बौद्ध पूजा और उसके बारे में उत्पन्न गलतफहमी। पूजा प्रार्थना बौद्ध धर्म में कौन सा स्थान है? इस सवाल ने बहुतों के मन में बहुत भ्रम पैदा कर दिया है। केवल एक ही कारण है, वो ये सोच है कि देवी धर्म में ईश्वर को संतुष्ट रखना, क्रोध से बचाना, पूजा से प्रसन्न करना और मन चाह कुछ मांगना। लेकिन बौद्ध धर्म में पूजा इस वजह से नहीं होती है। यहाँ नमाज की कोई जगह नहीं है। यहाँ पूजा एक ही शब्द से बड़ा मानसिक भ्रम पैदा करता है। अनजाने में हम पर जो संस्कार आए, क्योंकि हम धार्मिक जीवन जीने की संगति में हैं, वे गहराई से सुशोभित हैं। तो अगर हम देवी धर्म छोड़ भी देते हैं तो बौद्ध पूजा के बारे में सोचते हुए बौद्ध धर्म का अर्थ क्या समझते हैं, हम इसे पहले छोड़ना चाहिए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक मानव थे, लेकिन वो एक आम मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक प्रबुद्ध मानव थे। हमें ये याद रखना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार पूर्ण ज्ञान वाले प्रबुद्ध मनुष्य का अस्तित्व विश्व का सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व माना जाता है। इसलिए ऐसे प्रबुद्ध पुरुष की पूजा होती है। उन्होंने अपने प्रयास से हमारे सामने बुद्धि की मिसाल बनाई। मानव के रूप में हम क्या बन सकते हैं, उसे रखने और दिखाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की कृतज्ञता के साथ पूजा करनी है। उन्हें भगवान होने के लिए नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में, एक आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में महिमा के लिए पूजा जाता है। इसलिए ये भगवान की आंखें बंद करके पूजा करने जैसी बात साबित नहीं होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि पूजा करने वाले कितने धन्य हैं, इसका क्या मतलब है? इसलिए उन लोगों का सम्मान करना जो व्यक्ति या सम्मान के लायक है। जब सम्मान बहुत गंभीर हो तो उसे आदरणीय कहते हैं। इसलिए पूजा करने वालों की पूजा की जाती है, आदर्श ही किया जाता है। झुकता ही उस आदर्श के प्रभाव को अपनाने की शक्ति को गले लगाता है। गले लगाने से स्वीकृति सीखी जा सकती है, ये समझा जाता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इसलिए नम्र होना सारथी पूजा माना जाता है। ऐसी पूजा देवी धर्म में नहीं है। पूरी तरह से भगवान पर निर्भर करते हुए उनकी कृपा के लिए पूजा के माध्यम से कुछ चढ़ाकर या उनके क्रोध से बचने के लिए पूजा करके एक पूजा स्वीकृत बढ़ाने और अपने जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणादायक नहीं है। इसलिए भय, लालच और ज्ञान एक कारण है। आदमी का वास्तव में कोई फायदा नहीं है। इसलिए बौद्ध पूजा अन्य धर्मों की पूजा से अलग है। यहाँ बुद्ध से ना कुछ मांगते हो और न डरते हो, पर बुद्ध और मनुष्य के रूप में हमारे बीच क्या समान है? ध्यान दो, बुद्ध हमारे अपने पूर्ण विकसित हैं, फॉर्म हाँ है। इसलिए बौद्ध धर्म के आदर्शों का अर्थ इसके प्रति सम्मान और प्रतिक्रिया की भावना पैदा करता है। इस भावना को विश्वास कहते हैं, लेकिन ये अंधश्रद्धा नहीं है। कर्मों से इस आस्था को व्यक्त करने के लिए हम प्रणाम, बंधन शारीरिक रूप से इस विश्वास को व्यक्त करते हुए हम प्रमाण करते हैं। साधे हाथ जोड़कर या पंचांग जोड़कर जब पढ़ने के माध्यम से इस विश्वास को व्यक्त करते हैं तो हम उस आदर्श की गुणवत्ता का सम्मान करते हैं। पूजा वंदना कहती है, तुच्छता का पाठ ध्यान करती है, इस श्रद्धा को हृदय से व्यक्त करती है। इसलिए इस तरह की पूजा हमेशा के लिए भगवान बुद्ध की पूजा के समान नहीं हो सकती। और ये बात है कि इबादत का रिश्ता आदमी के सर से ज़्यादा दिल और उसके एहसास से होता है। शुद्ध विधाई और स्वीकार कीमतों के निर्माण के लिए पूजा पहला कदम है। ये विश्व का एक ऐसा हिस्सा है। 5 धर्मों में पहली धार्मिक आस्था, उनका विकास पूजा से संबंधित है। और ऐसी नेत्र पूजा बौद्ध धर्म के आदर्शों में विश्वास का मजबूत करती है और हमें अपने जीवन में उस आदर्श को लाने के लिए प्रेरित करती है। विनम्रता के
बिना कोई स्वीकृति के बिना कोई शिक्षा नहीं। इस तरह पूजा के बिना आस्था और विश्वास नहीं, धम्मचरण के बिना बौद्ध धर्म की ओर चलना संभव नहीं। बौद्धों की परंपरा प्राचीन काल से है कि बुद्ध मूर्ति के सामने पूजा करते समय फूल, दीप और खुशबू चढ़ाना। यहाँ फूल अनंतता की शिक्षाओं का प्रतीक है। हमारा शरीर और अन्य भौतिक चीजें एक फूल की तरह हैं और अन्य भौतिक चीजें एक फूल की तरह हैं। आज की गंध मुस्कुरा रही है तो कल ये सुस्त और गंध मुक्त है, इसलिए शारीरिक जुनून न रखें। दीपक बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध ने अपनी बुद्धि से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार बुद्ध दीप से हमें अपना दीपक खुद जलाना चाहिए। खुशबू का तीसरा प्रतीक अगरबत्ती है। ये मामूली जीवन का प्रतीक है। जिस तरह महक चारों दिशाओं में फैलती है, उसी तरह हमारे निर्मल और निर्मल जीवन में खुशबू भी आ रही है। सुगंधित तरल पदार्थ की खुशबू केवल हवा से फैलती है, लेकिन मौन शुद्ध जीवन की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में यानी चार दिशा में फैलती है। ये है भाईचारा इन प्रतीकों का। इसलिए पूजा करने से बौद्ध धर्म के आदर्शों पर आपकी आस्था मजबूत होती है और हमेशा उचित तरीके से धम्म करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सभी को स्नेह नमो बुद्धाय, जय भीम।